हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे डे नाइट क्लासेस पे। हम एसएससी जीडी की क्लास देख रहे थे। एसएससी जीडी के पेपर भी होने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब इस जीडी में क्या है कि हम आपको बताएंगे, रीजनिंग बताएंगे। एक्चुअली में आपको पहले खुद बतानी है, ठीक, फिर बाद में हम समझाएंगे। रीजनिंग और जीके और आपको हिंदी, ठीक। मैथ नहीं बताएंगे, मैथ वाले सर बताएंगे आपको। ये तीनों चीज़ें हम आपको क्वेश्चन दिए हैं, इनको पढ़िए, बताना है, समझाएंगे आपको, ठीक। अच्छा देखिए, इसमें अवकाश का जो संबंध छुट्टी से है, व्यवसाय का वही संबंध किससे है? अवकाश मतलब छुट्टी, व्यवसाय मतलब क्या होता है? बी होगा, आपका ऑप्शन होगा पेशा, ठीक। अवकाश को छुट्टी कहते हैं, व्यवसाय को कहेंगे पेशा। अब देखिए, कागज मोड़ने वाला प्रश्न है। देखिए, कागज को इस तरह से मोड़ा गया है, एक्स फिर वाई फिर जेड मोड़ा गया है। मतलब पहले इस परत में मोड़ा गया है वर्गाकार कागज़ को, फिर इसी को इस तरफ से मोड़ा गया है और अंत में दो इसमें छेद कर दिए गए हैं, ठीक है। मोड़कर आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा। तो ये कैसा खुलेगा तो कैसा आएगा? खुलेगी तो कैसी आकृति आएगी? आएगी आपकी डी आकृति। विषम युग्म अगला है, विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को चुनिए। बताइए इसमें विषम कौन सा है? ए बी सी डी में देखिए, इसमें स्टूडेंट ऐसा हो रहा है ना कि एन एन यहाँ पर 2 बार है, बाकी अल्फ़ाबेट लास्ट में कोई रिवीजन नहीं हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर ए ही होगा आपका, ए। विषम को चुनना है, कौन सा दूसरे से अलग है? चारों में से कौन अलग है? देखिए, प्रशंसा करना, शाबाशी देना, तारीफ़ करना, भर्त्सना करना। अब तक समझ गए होंगे आप। प्रशंसा, शाबाशी और तारीफ़ एक ही चीज़ें हो गई। भर्त्सना करना मतलब निंदा करना होता, तो अलग हो जाएगा आपका बी। इजी क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, देखिए आपका दर्पण वाला दिया गया है। तो दर्पण में छवि कैसे बनेगी? मिरर इमेज में ये छवि कैसे होगी? गोला, तो देखिए गोला गोला वैसे ही रहेगा। गोल तो जैसे दर्पण में है, पानी की इमेज है, वही आएगी। और क्या हो जाएगा? 5वें का बताइए। ये जो ऊपर की आंखें हैं ये नीचे हो जाएंगी इधर, ठीक। उल्टी इमेज बनती है शीशे में, जो है वो उल्टी इमेज बनती है, मालूम होगा आपको। फिर क्या होगा? फिर ये इधर वाला जो गोला है ये उधर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट, ठीक। और ये जो इधर वाले कान हैं ये इधर वाले कान हो जाएंगे। फिर जस्ट उल्टी इमेज, इसी को जस्ट उल्टा करके देखिएगा तो बस आपको ये मिलेगा, ए, ठीक। और ये ऐसे हो जाएगा। और ये ऐसे हो जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो ए मिलेगी आपको इमेज। ये तो बिल्कुल नहीं है, सीधा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक। चलिए अगला देखेंगे। इसी का जस्ट उल्टा ये है। लुप्त संख्या बतानी है 6 नंबर पे। लुप्त संख्या बताइए। 8 के बाद 17 आ रहा है, फिर 17 के बाद 36 आ रहा है, 36 के बाद आ रहा है 75। कोशिश करिए, सरल है। 8 के बाद 17, 17 के बाद 36, 36 के बाद 75 आ रहा है। किस क्रम से आगे बढ़ रहा है? पहले खुद कोशिश करिए। देखिए 8 के बाद 17 आ रहा है ना, तो कितना गैप है? यानी कि 8 दूना 16 का प्लस के बाद +1 गुणा 2 +1 ये आ रहा है, ठीक। इसी तरह क्या, 17 के बाद क्या करना है? 2 गुणा 2 प्लस 17 दूना 34 +2। इसी तरह क्या हो गया, 75 आ रहा है तो 75 गुणा 2 + 3 आएगा, ठीक। यानी कि हर श्रृंखला में से आपको 2 से गुणा करना है, फिर 1 2 3 4 5 ये जोड़ते चले जाना। तो छठे नंबर में क्वेश्चन अब आप जोड़ेंगे, 75 में 2 से गुणा करके 3 जोड़ेंगे तो आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा। अगला है 7 नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। इसमें लुप्त
श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। ये रीजनिंग को देखिए ऐसे लिखा गया है, ये फिर ऐसे लिखा गया, फिर ऐसे लिखा गया, तो बीच का ये पद आपको बताना है कौन सा होगा। बताइए इसमें। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है, लुप्त पद जो बताना है। देखिए रीजनिंग ऐसे लिखा है, फिर ये ऐसे लिखा है रीजनिंग, फिर ऐसे लिखा है, फिर ऐसे, तो पता एक एक शब्द गायब होता जा रहा है। रीजनिंग पहले अक्षर में ये लिखा है, फिर रीजनिंग का आर गायब हो गया, फिर क्या हुआ, शुरुआत पहले क्रम में रीजनिंग लिखा, फिर आर गायब कर दिया, ठीक। फिर दूसरे में क्या गायब कर दिया, जी आ गया, फिर जी गायब कर दिया, ये जी गायब हो गया। फिर मतलब पहला सीरीज आगे बढ़ रही है, पहला और अंतिम अक्षर कम होता जा रहा है। ये जो श्रृंखला रीजनिंग लिखना है उसमें अगली सीरीज में आर हटाए दे रहे हैं, उसके अगली सीरीज में जी हटाए दे रहे हैं, फिर अगली सीरीज में ई हटाए दे रहे हैं, ऐसा करना है। अगली सीरीज में जो है आपका इसमें जी हटा था तो अगली में ई हट जाएगा, ई हट जाएगा, तो क्या होगा, सातवें का आपका जो होगा वो होगा सी, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए क्या है, मॉरल को देखिए ऐसे लिखा गया है और कैरोल को ऐसे लिखा गया है। उसी भाग में रियलमी कैसे लिखेंगे, रेलियम को कैसे लिखेंगे। अगर आप देखेंगे तो एम को दिया गया है कितना नंबर दिया गया है 5, ओ को कितना दिया गया है, ओ को दिया गया है 3, ठीक है, और आर को किया गया है, आर को दिया गया है 7, ए को कितना दिया गया है, ए को दिया गया है 4, ठीक। इसी तरह एल को दिया गया है 9 नंबर, ई को दिया गया है 2 नंबर, इस तरह से दिया गया है। कैरोल को भी ऐसे सब हर कूट को इसमें नंबर दिया गया है। तो जब रेलियम को करेंगे आप तो इसमें कैसा हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आएगा, ठीक। करके भी देख लीजिएगा, ये एम के लिए 5 इस तरह से है, लिख के देख लीजिएगा। सी के लिए कौन सा आएगा, जब सी के लिए भाई इसमें दिया गया है 6, तो आर ई एम, आर को लिए कितना बार दिया गया था, आर के लिए दिया गया है ये अक्षर ए 7, तो 7 से शुरू होगा, ए और सी में से होगा कौन सा ऑप्शन। अगर पूरा मिलाएंगे तो सही जो ऑप्शन होगा आपका होगा वो है सी। छिपी ऐसी आकृति किसमें छिपी हुई है, ये आकृति ये किसमें छिपी हुई है ये बताना है। 9 नंबर पे क्या हो जाएगा, 9 नंबर का हो जाएगा आपका बी, 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी सही, ठीक। अगला देखेंगे हम, गुण प्लस के लिए, गुणा प्लस के लिए हो जाएगा, ये किसके बराबर है, गुणे का बराबर है, और इस चिन्ह के लिए हो जाएगा भाग के लिए है छोटा, हाँ। बड़ा के लिए क्या है भाग, भाग के लिए क्या है माइनस, और जोड़ के लिए है माइनस, जोड़ के लिए है माइनस, जो है ये प्लस का मतलब है जोड़। इस तरह से आप जिसको हल करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, कर लीजिएगा इसको। अगर आप इसको करेंगे तो आएगा आपका सी ऑप्शन आएगा। एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, जो चिन्ह जिसके लिए निर्धारित हो वो कर लीजिएगा, तो ऑप्शन आपको तो उसका सही अभिव्यक्ति ऐसी आएगी, ठीक। देखिए अगले लुप्त पद बताना है, लुप्त पद कौन सा है, ये देखिए पहले ए लिखा है, 1 लिखा है, फिर 121 लिखा है, ठीक, फिर क्या लिखा है 441 लिखा है, फिर 961 लिखा है, 1681 लिखा है। अगला पद क्या होगा ये बताना है। अच्छा देखिए, इसमें तो सरल लग रहा है, इसमें 1 का वर्ग है ये, ठीक, 1 का वर्ग है, और दूसरा कैसा है, ये 11 का वर्ग है, ठीक, और तीसरा कैसा है,
ये 21 का वर्ग है। चौथा कैसा है, चौथा किसका वर्ग है, चौथा है 31 का वर्ग। पांचवा किसका है, पांचवा है 41 का वर्ग। और ये किसका होगा, जब 10-10 का अंतर चल रहा है तो ये होगा किसका, 51 का वर्ग होगा। अब 51 का वर्ग को आप करेंगे, 51 का वर्ग जब करेंगे तो उत्तर आएगा ये 2601। 2601 आएगा, 51 का वर्ग होगा। ठीक है। अब अगला है, निम्नलिखित पद में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या का चयन करना है। स्टूडेंट अगर इसको आप करेंगे इसको, तो देखिए 5 का जो अनुपात 150 से है, 8 का वही अनुपात किससे होगा। तो 5 का 150 दिया हुआ है ना, तो इसमें जो कोड निकल रहा है वो है आपका 5 की घात 3 दिया है। ठीक, और क्या निकल रहा है फिर 5 की घात 2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर कितना मिलेगा, उत्तर मिलेगा आपको 150। इसी प्रकार 8 की घात 3 प्लस 8 की घात 2, इसको जब जोड़ेंगे तो उत्तर कितना मिलेगा, तो उत्तर मिलेगा आपको सी मिलेगा। 8 की घात 3 कितना होगा 512, और 8 की घात 2 कितना होगा 64। 512 और 64 को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 576 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी। इसमें है, यदि निश्चित कोड में बेग को 14 लिखते हैं, गॉड को 26 लिखते हैं, तो बेल को कैसे लिखेंगे हम, बेग को लिखते हैं हम कैसे 14। तो बी का मतलब क्या है 2, ई का मतलब 5, जी का मतलब 7। इस तरह गॉड को कैसे लिखेंगे, गॉड को लिखेंगे हम, वही है अल्फ़ाबेट के क्रम को दे दिया गया नाम। अब बेल को कैसे लिखेंगे, बेल देखिए, बेल कैसे लिखेंगे, बेल का बी कितने नंबर पे 2 नंबर, ई कितने नंबर 5 नंबर, और एल कितने नंबर पे, एल आपका 12 नंबर पे। इन तीनों को करेंगे बेल को तो उत्तर कितना आएगा 31 आएगा। ठीक, चलिए इससे लॉ का क्वेश्चन एक दिया हुआ है। कुछ फ़ोन घड़ियां हैं, देखिए इसमें कुछ फ़ोन घड़ियां हैं, तो कि कुछ फ़ोन हैं, फ़ोन ये घड़ियां हैं, ये फ़ोन है और ये घड़ियां हैं, कुछ फ़ोन घड़ियां हैं। ठीक है, और क्या करना है, सभी घड़ियां बंदूकें हैं। सभी घड़ियां जो हैं, तो घड़ियां अंदर आएगा, ये सभी घड़ियां जितनी हैं ये क्या हैं, बंदूकें हैं। ये तो आपका कथन हो गया, कुछ फ़ोन घड़ियां हैं, सभी घड़ियां बंदूकें हैं। अब निष्कर्ष क्या निकालना है, सभी बंदूकें घड़ियां हैं, सभी बंदूकें घड़ियां हैं क्या, नहीं, सभी बंदूकें घड़ियां नहीं हैं। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी बंदूकें घड़ियां नहीं हैं। अब कुछ बंदूकें फ़ोन हैं, कुछ देखिए ये बंदूकें और ये फ़ोन, कुछ इसमें आ रही हैं बंदूकें, कुछ फ़ोन इसमें आ रहे हैं, तो 2 वाला सही है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर का हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, लुप्त संख्या बतानी है, कौन सी आएगी संख्या यहाँ पर, ये 15 नंबर प्रश्न। देखिए लुप्त संख्या बतानी है, इसमें आपको कौन कौन संख्या आएगी यहाँ पर। अब इसको अगर आप ऐसे करेंगे कि जैसे 28 ले लीजिए, 2 8 है, इसको 28 मान लीजिए। ठीक है, 4 9 इनको पूरी संख्या मान लीजिए, 49 मान लीजिए। और अगला क्या है, और ये 3 5 को 35 मान लीजिए, ये से मान के, तो ये टोटल कितना आएगा, ये आएगा टोटल आपका 112। 112 है, 112 है, और 112 को जब आप घटाएंगे 166 से,
इन तीनों को संख्या मान लीजिए पूरी पूरी, और इसको 166 से घटा दीजिए 112 को, तो कितना आएगा आपका 54 आएगा, जिसमें से 5 इधर से दिया ही हुआ है और इधर संख्या आएगी 4। ठीक है, 5 4 54 आंसर आएगा। इन दोनों को जोड़ते जाना है संख्या के रूप में लेकर, इसको 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 112 आया, फिर से बता रहे हैं, इसको 166 से घटाएंगे माइनस 166, तो आएगा आपका 54। 54 में 5 इधर दिया हुआ है और 4 आपका इधर आएगा। अगला बताना है संबंध, चिड़िया, पक्षी और चूहे। देखिए सभी ये चिड़िया हैं, ये सभी चिड़िया जो हैं ये पक्षी होते हैं, ऐसे बनेगा, सभी चिड़िया जो क्या हैं वो पक्षी हैं, और चूहे, चूहे एक अलग चीज़ है बिल्कुल। तो ऐसा किस में को दिखा रहा है ये, चिड़िया पक्षी चूहे किसको दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर बी, बी। ठीक, अगला देखेंगे, चलिए अगला देखेंगे 18वां प्रश्न। ये प्रश्न आकृति है, ये बदल रही है, तो आपको बताना उत्तर आकृति कैसी होगी, अगली जो आकृति होगी, अगली आकृति होगी आपकी डी होगी, डी ऑप्शन की। इस उत्तर आकृति को पूरा करना है, कैसे पूरा करेंगे, फिर कैसे होगी, ये होगी ऐसे। ठीक है, ऐसा किस में दिया हुआ है फिगर, ये दिया है आपका ए में। चलिए शिलॉक का प्रश्न है, कुछ पत्थर ईंटें हैं, कुछ पत्थर जो हैं ये पत्थर है, पत्थर ईंटें हैं। ठीक, और क्या है, कुछ ईंटें पेड़ हैं, कुछ जो ईंटें हैं ये पेड़ हैं, पेड़ है, कुछ पत्थर ईंटें हैं, कुछ पत्थर ईंटें हैं, कुछ ईंटें पेड़ हैं। अब क्या बताना है, तो कुछ पत्थर पेड़ हैं, कुछ पत्थर पेड़ हैं क्या, इसमें कुछ पत्थर ईंटें हैं, कुछ ईंटें पेड़ हैं, तो ये पत्थर हो जाएगा, ये ईंटें हो जाएगा, और ये आपका पेड़ हो जाएगा। ठीक, तो कुछ पत्थर पेड़ हैं, पत्थर इधर है पेड़ इधर है, तो ये नहीं फॉलो कर रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि अगला देखेंगे, कुछ पेड़ ईंटें हैं, अब पेड़ और ईंटें इधर हैं, तो ये संभव है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बी फॉलो कर रहा है। चलिए विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न हम करेंगे जीके के, रीजनिंग क्वेश्चन के बाद हम आपको जीके बता रहे हैं। किस देश को स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं, स्वर्ण पैगोडा का देश किसको कहा जाता है, किस नंबर का प्रश्न है, तो इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, आप कहते हैं ए म्यांमार, जिसे कहते हैं वर्मा, इसको स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। अच्छा, इसका पहले नाम वर्मा था, इस समय म्यांमार कहते हैं इस समय इस देश को। ठीक, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला है ओलंपिक खेलों के, इसको बताइए, ओलंपिक खेलों के बैडमिंटन स्पर्धा में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो ओलंपिक खेल में के बैडमिंटन में पहला किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत पदक जीता था, तो ये आपका हो जाएगा साइना नेहवाल। तो ये प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी जो हैं साइना नेहवाल, ओलंपिक खेलों के बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी, और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, तो ये नोट कर लीजिएगा, साइना नेहवाल से क्वेश्चन आ सकता है।
बैडमिंटन प्रतियोगिता ओलंपिक में पहली भारतीय महिला। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था निम्न किस पर, वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में जो शुरुआती में किस पर आधारित थी? तो ये आधारित थी व्यवसाय पर। तो वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ठीक। सरोद में कितने तार होते हैं? देखिए ये प्रश्न आया है। सरोद जो है वो नारियल के खोल, तुन की लकड़ी, ड्रोन, शकरी और हाथी दांत से निर्मित एक तार वाद्य यंत्र है। अच्छा, इसमें कितने होते हैं तार? 17 से 25 तार होते हैं। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें आप लिख सकते हैं ए, 19 सही होगा। सामान्यतः 19 तार होते हैं। अगला देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये नारा दिया था आपके महात्मा गांधी जी ने। कौन सा लोक नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य पूछा गया है? इसमें आपका ऑप्शन होगा सुई सिहनी, बी होगा ऑप्शन। ठीक, सुई सिहनी होगा राजस्थान का लोक नृत्य। इसके अलावा देखिए गिंद है, झूमा है, 13 ताली, चक्री, ये भी है आपके राजस्थान के लोक नृत्य। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस तिथि को संविधान सदर अपनाया गया था? किस तिथि को ये अपनाया गया था? भारत का संविधान लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये तिथि जो है अब मनाई जाने लगी है विस्तृत रूप से। ये 26 नवंबर 1949 को ये संविधान निर्मात्री सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, अपनाया गया था। तो आपका स्थान क्या होगा? 26 नवंबर संविधान को सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। ये 26 नवंबर को हमारा ये मनाया भी जाने लगा है। पहले तो 26 जनवरी को ही संविधान का बन के तैयार हुआ था, लेकिन इस तिथि को अपनाया गया था। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने की शक्ति पूछ रहा है, किसके पास होती है? ये भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। और ये आपका 244 के पहले भाग में इसका वर्णन है। अगला देखिए, किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? कैलोरीमीटर। नोट कर लेंगे, इसको बी कहते हैं हम, कैलोरीमीटर। अच्छा, अगला है, भारत रत्न और पद्मश्री का प्रारंभ किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाना शुरू हुआ? 32 नंबर प्रश्न है। ठीक, ये आपका है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार का भारत रत्न और पद्मश्री, जो पद्म पुरस्कार होते हैं उसमें 3 श्रेणियां हैं। पद्म पुरस्कारों में है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो भारत संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। ये है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? रासायनिक ऊर्जा को बदलना है विद्युत ऊर्जा में, तो ये हो जाएगा संचालक सेल कार्य करता है सर। अगला देखेंगे, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम निम्नलिखित में किसका सूचक है? रत्नाकर किसका सूचक है? ऐतिहासिक भूगोल में नाम दिया था रत्नाकर। तो किस नाम से जाना जाता है रत्नाकर को? यह आपका हिंद महासागर को रत्नाकर कहा जाता था। अच्छा, हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसको ऐतिहासिक भूगोल में क्या नाम दिया जाता था? रत्नाकर। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री, बल्ब में कौन सी फिलामेंट लगती है? मतलब ये देखिए, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी का शब्द किस में होता है? स्मार्ट मनी किसको कहा जाता है? स्मार्ट मनी किसको कहा जाता है?
पता होगा आपको, क्रेडिट कार्ड का आजकल बहुत यूज़ होता है ना, तो इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, स्मार्ट मनी। पेंसिलिन किस सूक्ष्म जीव से पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है कवक से, या आपको कहते हैं इसको फफूंदा से प्राप्त होता है। पेंसिलिन की खोज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, पेंसिलिन की खोज की थी। अगला है 10 डिग्री चैनल किसको, 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो देखिए, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। रेखाएं भी याद कर लीजिएगा, कौन सी रेखा किन किन देशों को अलग करती है। तो फिलहाल 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। रंगराजन समिति का गठन पूछा गया है, किस लिए किया गया था? रंगराजन समिति का गठन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुकी है रंगराजन समिति। तो ये विनिवेश के लिए है। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों के पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया था। अच्छा, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1993 में सौंपी थी। ठीक, ये आप सबको आपका हो जाएगा सही। देखिए अगला क्या पूछा गया। अगला है आपको तेलंगाना राज्य की सीमा बताना। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बताता है? तेलंगाना मतलब तेलंगाना राज्य की सीमावर्ती जिलों के नाम बताना है आपको। देखिए किससे किससे मिलती है तेलंगाना राज्य की सीमा, जो है ना आपकी मिलती है छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन आपका ये सही है, बी। और किससे? महाराष्ट्र से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक, ये तेलंगाना राज्य की सीमा मिलती छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना अच्छा कब हुई थी? क्वेश्चन आ जाए तो क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे आप? 2 जून 2014 को हुई थी। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुए थे 2 जून, कब? 2014 को आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ, उसका नाम क्या पड़ गया? तेलंगाना। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, हिंदी में देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्तनी वाले प्रश्न आएंगे। शताब्दी कैसे सही लिखेंगे, शताब्दी सही कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल सरल है, ABCD देखिए, बताइए कौन सा है सही, कह रहे हैं आप, डी है। पुरस्कार सही कैसे लिखेंगे? पुरस्कार बताना है आपको, पुरस्कार, पुरस्कार कैसे लिखेंगे? नहीं है, ये भी नहीं है, पुरस्कार भी नहीं है, सही कैसे लिखेंगे? सी। 62 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। सही बहुवचन वाला शब्द बताना है आपको, आपका बहुवचन बताना है। हम बता रहे हैं बार बार आपको, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वर्तनी वाले शब्द आएंगे 2 से 3 तक आ सकते हैं। ठीक, और बहुवचन वाले शब्द आएंगे 2। हिंदी SSC GD की बात बता रहे हैं। आप शब्द को बहुवचन में आप कैसे कहेंगे? आप शब्द को कहेंगे हम क्या? आपका बहुवचन ये होगा आप लोग। सुधी शब्द का बहुवचन बना क्या होगा? सुधी शब्द का बहुवचन सुधिजन होगा। सुधी का सुधिजन। देखिए गुणवान का स्त्रीलिंग पूछा गया है। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप, गुणवान का स्त्रीलिंग होगा गुणवती, गुणीवानी, गुणीवई, गुड़ी नहीं होगा। शेर के दांत गिनना, इसका अर्थ बताइए। शेर के दांत गिनना सरल है, दुस्साहसपूर्ण काम करना। ठीक, अगला है शुद्ध का चयन करना है। शुद्ध, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, क्या होगा? ये होगा ए ऑप्शन, पिछले की बात कही गई है, था होगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। हाँ ठीक, बीती गई भूतकाल की घटना है आएगा नहीं इसमें, रहे भविष्यकाल भी नहीं आएगा। पिछले सोमवार को बंद है नहीं आएगा, था आएगा, ये वो भी है। पिछले सोमवार को बंद। शुद्ध बताना, उसने अध्यक्ष को निवेदन किया नहीं, और क्या उसने अध्यक्ष को आदेश दिया नहीं, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, ये सही लग रहा है, सी है आपका।
अगला विद्यार्थी बताना है, फिर विलोम बताना है। देखिए विलोम, भ्रम, भ्रम का विलोम क्या होगा? भ्रम को हम बोलेंगे विलोम निभ्रम बोलेंगे। नोट कर लीजिए, भ्रम का विलोम क्या हो जाएगा? निभ्रम। नोट कर लीजिए, नई चीज़ है, भ्रम हो सकता है जल्दी वाक्य में लेना आपको। भ्रम का हो जाएगा निभ्रम, देख लीजिए इसको ठीक से। हंसना का विलोम बताने की जरूरत नहीं, रोना। 73 धाता का पर्यायवाची शब्द बताना है। 73 धाता का पर्यायवाची शब्द होगा विष्णु। ठीक, क्या बोलेंगे? विष्णु। अब क्या बताना है आपको? वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से एक शब्द दिया गया है। ठीक, कश की नोक सी तीखी बुद्धि, इसको क्या बोलेंगे? कश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। शुद्ध आत्मा का मनुष्य, जिसकी आत्मा शुद्ध हो उस मनुष्य को क्या कहेंगे? शुद्धोधन बोलेंगे। शुद्धोधन, जिसकी आत्मा शुद्ध हो उसको कहेंगे शुद्धोधन। कोई ईर घाट से तो कोई पीर घाट से, कोई ईर घाट से तो कोई पीर घाट से, इसको क्या मतलब है? कोई तालमेल ना होना। क्या होगा? कोई तालमेल ना होना। अगला है, आपको संधि विच्छेद पूछा गया। अधि प्लस अच क्या बोलेंगे? अधि प्लस अच अध्यक्ष बोलेंगे हम। भो प्लस ईश, भो प्लस ईश संधि कौन सी होगी और क्या होगी? भविष्य होगी। हंसना शब्द का भाववाचक बनाइए। हंसना का भाववाचक क्या होगा? हंसी है, हंसना क्रिया है, हंसी हो जाएगी भाववाचक। राग की लपटें किसकी आत्मकथा है? राग की लपटें बताना है। लास्ट प्रश्न है पुरुषोत्तम दास टंडन की। चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको ये क्लास दी एसएससी जीडी की। हमने रीजनिंग आपको बताई, क्वेश्चन है ना, और आपको जीके को क्वेश्चन बताए जो इंपॉर्टेंट हाँ आ सकते हैं, और आपको हिंदी के बताए। ठीक, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को हमारे प्रमोट करिए, और मैथ की क्लास भी आपको मिलेगी। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा हेल्प करते रहेंगे आपकी, जितनी हम ज़्यादा हमसे हो सकेगी। ठीक है, क्लास इसलिए देते रहते हैं, कभी 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 वक्त नहीं मिलता है, नहीं दे पाते हैं। चलिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। फिर मिलेंगे, नमस्ते।